इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हम में योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय की। आइए हम प्रभु को फिर से इस रात्रि के बेले में और शाम के बेले में प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर क्यों आपको चुना है और परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है। तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 1, 2, 3 पद में लिखा है। हम लोग वचन को पढ़े हैं कि इसलिए हे भाइयों, हम तुम में से विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। हमें परमेश्वर का जो दास पौलुस है हम लोग को सिखाता है और कहता है कि हमने प्रभु यीशु से नाम से तुमको समझाते हैं और जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है। जो परमेश्वर ने हम लोग को सिखाया है और परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है सिखाया है, परमेश्वर के वचन में है। लिखा है कि और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास कर लिए, आप उसको जान गए, परमेश्वर को जान गए कि वही हमारा सच्चा पिता, सच्चा यीशु मसीह है, तो चाहता है परमेश्वर की और आप विश्वास में बढ़ते जाइए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए, क्योंकि परमेश्वर हर एक को एक नया जीवन देने के लिए आया है और चाहता है कि हर एक की आत्मा बचे। और लिखा है आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। हमें परमेश्वर का दास सिखाता है, जो हमें परमेश्वर ने हम लोग को आज्ञा दिया है कि एक दूसरे के बीच में वचन को ले जाओ, एक दूसरे को सुनाओ और हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं। तो कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आमीन। हमें परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है कि परमेश्वर आखिर में क्या चाहता है, हमें परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होगा, हमारा कैसा जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। क्योंकि जो जीवन है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। परमेश्वर ने हम लोग को जीवन को दिया है, बचाया है, वो चाहता है, उसकी यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हम संसार में थे, अभिलाषा में पड़े थे, व्यभिचार करते थे, एक दूसरे से गलत व्यवहार करते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है उसकी एक यही इच्छा है कि आप पवित्र बनिए, यानी व्यभिचार से बचिए। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से व्यभिचार आते रहते हैं, हमारे मन में गलत गलत विचार आते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उससे बचो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है पवित्र है और चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने पापों को पश्चाताप कर ले, परमेश्वर के सामने घुटना टेके और हर एक मनुष्य पवित्र बने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखिए। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर का जो वचन हमारे हृदय में है, परमेश्वर को वचनों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर तब आपसे प्रसन्न होता है जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसके विधि के अनुसार चलते हैं और हर पाप से बचते हैं। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर के जो वचन को सीखे हैं अपने हृदय में रखिए और वचन के अनुसार अपने आप को चलना सीखिए। परमेश्वर तब आपसे प्रसन्न होता है।
नहीं तो हमें परमेश्वर में विश्वास करना, चलना सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, तो हमारा परमेश्वर में विश्वास करना व्यर्थ है। लेकिन खुदा हमारा चाहता है कि आप एक अच्छी जीवन जियो। परमेश्वर आप एक अच्छी जीवन देना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। तो भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर के सम्मुख आइए, अपने आप को पश्चाताप करिए और अपने आप को पवित्र करिए। आप उस व्यभिचार से बचिए, आप उस संसारिक अभिलाषाओं से निकलिए। परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है, आपके जीवन में एक नए कार्य को शुरू करना चाहता है। आप भूले हुए हैं, आप भटके हुए हैं, तो आज ही परमेश्वर के सामने अपने आप को पश्चाताप कर लीजिए। आज ही घुटना टेकिए और परमेश्वर से वादा करिए कि प्रभु मैंने पाप किया है। परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को अंगीकार कर लीजिए। परमेश्वर आपको आज ही बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो प्रियो, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास ही सिर्फ शांति है। और यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो प्रभु के पास आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हर एक का जो जीवन उस व्यभिचार में है, पाप में, परमेश्वर उनकी आत्मा को बचाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट खुदा, ओ जीवन को देने वाले, जीवन को बनाने वाले पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु जी, जो तूने फिर से प्रभु आज की इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में पिता अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया प्रभु जी। धन्यवादित करती हूँ प्रभु, जो आज का वचन हम लोग के हृदय में दिया प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, तेरी प्रार्थना को सुनने खुदा, हम चाहते प्रभु आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। जो व्यक्ति प्रभु जी वो सच में पिता तू हमें बार बार सिखाता है, तो हमें प्रभु जी वो अपनी सही मार्ग पर ले जाना चाहता है, लेकिन हम पिता प्रभु जी तुझसे अलग हो जाते हैं, तेरी मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन खुदा मैं चाहती प्रभु आज का वचन हर एक के हृदय में कार्य करने पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति हर एक का जीवन बदलने पाए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति उस सत्य का मार्ग चलने पाए प्रभु जी। जो व्यक्ति पाप में पड़े हुए हैं प्रभु जी, जो अंधकार में पड़े हुए प्रभु, उनका जीवन में जो भी प्रभु जी पाप है प्रभु, अभिलाषाएं हैं खुदा, वो संसारिक व्यभिचार में फंसे हुए खुदा, हम चाहते प्रभु सारे प्रभु जी वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा के शक्तियों को यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ। जीसस होली स्पिरिट खुदा, हर एक को प्रभु जी वो पिता जितने भाई बहन तेरे सामने प्रभु, तेरे प्रभु जी ओ चरणों में प्रभु घुटने टेकते हैं प्रभु, अपने पापों को अंगीकार करते पिता, हर एक के तू पापों को तो क्षमा कर दे प्रभु जी। एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन बना प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को बिता सके, तेरे बताए हुए प्रभु वचनों के अनुसार अपने चाल चलन को प्रभु सही करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी, हर एक की तू मदद कीजिए प्रभु जी। उस शैतान की बुरी चालों से, लालच से, विचार से, पाप से बचा, ताकि शैतान की शक्ति उनको अहेर ना करने पाए खुदा। उनके जीवन को प्रभु अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्रता के साथ तुम्हें जीवन को बिता सके खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हैं। हर बीमारी, हर खतरों से, हर दुख से, समस्या से बचाना, ताकि शैतान की शक्तियां अहेर न करने पाए खुदा। हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि हम लोग फिर से सुबह उठकर तुझको धन्यवाद कर सके प्रभु। जीवन को शरीर पर, आत्मा को लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। आज के धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।